हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की क्लासेज हम डिस्कस करेंगे पीडियाट्रिक का पोर्शन अपना, जो उसको हम कंटिन्यू करते हैं अपनी लास्ट क्लासेज को। लास्ट क्लासेज हम डिस्कस कर चुके हैं, अपना पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन हो चुका है। RH इनकम्पेटिबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइपरबिलिरुबिनीमिया क्या होता है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फोटोथेरेपी कैसे होती है, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कैसे डेवलप होती है, ये सब क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आज के क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा बेबी जो मदर डायबिटिक मदर से डिलीवर होता है उसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट न्यू है वो ये सब क्लासेस देख लीजिएगा, फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। एंड आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, आपके काफ़ी अच्छे कमेंट्स हैं। एंड आप क्लासेज के अंदर आप जो लाइव चैट होती है वहाँ पे आप अपने कमेंट मेंशन कीजिएगा, जो भी आपके रिव्यूज़ एंड आंसर हो वो सब आप दीजिएगा। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड शुरू करते हैं आज की क्लासेज में हम पीडियाट्रिक का है पोर्शन अपना। अपनी हेडिंग होती है आज की बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसा बेबी जो डायबिटिक मदर से डिलीवर होता है उस बेबी के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, अच्छे से समझना। एंड वन मोर थिंग, आपके CRPF के फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप उस वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और वहाँ के लिए जो भी आपको कुछ उससे रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप दिए हुए सपोर्टिव नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एंड आप ये क्लासेस शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए कोशिश कीजिए। जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है हम जो दे रहे हैं वो कंटेंट क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये, आप पूरी क्लासेस अटेंड कीजिएगा। तो देखो, ऐसा बेबी जो डायबिटिक मदर से डिलीवर होता है उस बेबी के अंदर कुछ कंडीशन देखने को मिलती है। तो देखना, मैं कंडीशन मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, वो कंडीशन क्या क्या होती हैं। तो बच्चे के अंदर सबसे पहले हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसके बारे में पूरी पैथोफिजियोलॉजी में समझा चुका हूँ, तो जाके जो स्टूडेंट न्यू है वो देख लेना। यहाँ पे मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, हाँ पैथोफिजियोलॉजी रिपीट करूँगा, लेकिन पूरा लेक्चर आप लास्ट क्लासेस में देखना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, फिर एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ये सब होते क्या है ये मैं समझाऊंगा आज की क्लासेज में। फिर एक और आता है आपका पॉलीसाइथीमिया के बाद होता है हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है गाइस, ये भी मैं समझा चुका हूँ, अपनी क्लास कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर पे। अब होता कैसे यहाँ के क्लासेज में डिस्कस करेंगे, डायबिटीज़ मदर से अगर कोई बच्चा डिलीवर हो रहा है उस समय कैसे होता है ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका लेक्चर हो चुका है अपने क्लासेज में, लास्ट क्लासेज में जाके देख लेना आप। ठीक है, एंड हमारी क्लासेज जो अगर आपको होम पेज या वीडियो पे नहीं मिलती हो तो वहाँ पे ऊपर एक और ऑप्शन आता है प्ले लिस्ट का, जिसके अंदर हमने OBG की भी प्ले लिस्ट बना दी है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की प्ले लिस्ट बना दी है, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है। इन तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। जो वीडियो आपको होम पेज या वीडियोज़ में अवेलेबल ना हो वो आप वहाँ से जाके देख लेना। सीक्वेंस वाइज क्लासेज है एंड हर एक क्लास पे क्लास मेंशन कर रखा है, जैसे क्लास 1, 2, 3। ठीक है गाइज, यहाँ तक क्लियर है ना। हाइपरबिलिरुबिनीमिया। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे देखिएगा, मैक्रोसोमिया बेबी के अंदर। ठीक है गाइस, और क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है, मैक्रोसोमिया, हाइपोकैल्सीमिया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। अब आज तक स्टूडेंट को अभी तक तो ये समझ नहीं आता है कि बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया कैसे होता है। काफ़ी डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट को कि बच्चे में डायबिटिक मदर से बच्चा डिलीवर हो रहा है उसमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को कैसे मिलता है। ठीक है ना, और वो एग्जाम में क्या ऑप्शन, और एग्जामिनर इतना वो होता है, इतना मतलब शातिर होता है कि वो ऑप्शन में हाइपरग्लाइसीमिया भी दे के रखता है एंड फर्स्ट ऑप्शन भी दे के रखता है वो, तो स्टूडेंट हाइपरग्लाइसीमिया पे मूव करते हैं। तो अब आपको समझ में आने वाला है इन क्लासेज के अंदर ये सब बेबी के अंदर कैसे ये कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो ध्यान से सुनना, ये सारी प्रोसेस पैथोफिजियोलॉजी इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आपको समझ में आना चाहिए। टर्मिनोलॉजी तो आपके हर एक सब्जेक्ट में काम आती है।
शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास अपना, इसके अंदर फर्स्ट आता है अपना आरडीएस कैसे होता है। देखना ध्यान से सुनना, आरडीएस कैसे होता है। ओके गाइस, तो देखो मदर किसकी है, डायबिटीज। ठीक है गाइस, मदर किसकी है, डायबिटीज से है। मदर, यहां से लिखता हूं मैं ताकि इसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट डायबिटीज डिस्कस कर रहे हैं, ये आरडीएस क्या होता है। इसके अंदर मदर हैविंग डायबिटीज। ठीक है गाइस, मदर को क्या है, डायबिटीज है। तो मदर के अंदर किसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा कि नहीं। मदर किससे सफर कर रही है, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस मदर के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है ना। ठीक है गाइस, ओके। एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल सकता है आफ्टर 24 वीक। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। तो देखना मदर क्या है, डायबिटीज की है, तो मदर के अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया इन मदर। ठीक है, यहां तक क्लियर। हाइपरग्लाइसीमिया इन मदर है, तो मदर में किसका ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। अब मदर ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटा, हमें पता है ये एक न्यूट्रिशन है। मदर ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटा, यहां तक क्लियर है ना। लेकिन क्या होता है, मदर का ग्लूकोज तो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, लेकिन मदर की बॉडी में जो इंसुलिन बनता है उसको कम करने के लिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है ना। अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा, अभी पूछ लेना। इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। तो अब क्या करता है, देखो बच्चे के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, जो माँ का ग्लूकोज मदर से जा रहा था वो बच्चे में भी बढ़ा हुआ है, लेकिन इंसुलिन क्रॉस नहीं किया प्लेसेंटा को। अब क्या करता है, उस कंडीशन में बेबी के अंदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म तो स्टार्ट होगी, और बच्चे की बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास है, जिसे आइसोलेट ऑफ लैगरहैंस भी कहते हैं, वो वहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन कब सिक्रेट होता है, 8 वीक पे। 7 to 10 वीक अगर आपसे पूछ ले तो रेंज में आंसर देना, 8 वीक आपका एवरेज आंसर देना। फीटस लिखता हूं मैं यहाँ पे, फीटस प्रोड्यूस और इंसुलिन यहां तक क्लियर है ना। बच्चे ने क्या बनाया, खुद का इंसुलिन बनाया। ठीक है गाइस, अब बच्चा यहाँ पे खुद का इंसुलिन बनाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे के अंदर किसका लेवल कम होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होगा। अब हमें पता होता है कि कोर्टिसोल हार्मोन एंड इंसुलिन हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। लिख लीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है ना, ध्यान से समझिएगा। यहां तक सब ठीक हो। यहां तक मदर को क्या है, डायबिटीज है। मदर का डायबिटीज मतलब कि उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज। ब्लड ग्लूकोज मदर से प्लेसेंटा में जाता है और बच्चे के पास जाता है, लेकिन मदर का इंसुलिन क्या हुआ, बेबी के अंदर नहीं गया है उस दौरान। तो क्या करता है, बेबी अब अपना खुद का इंसुलिन बनाएगा, और बच्चा अगर खुद का इंसुलिन बनाएगा तो क्या करेगा, वो ग्लूकोज को कम करेगा। और हमें क्या पता है, कोर्टिसोल हार्मोन, मैंने लास्ट क्लासेज में समझाया आरडीएस की में कि कोर्टिसोल हार्मोन कैसे एक्ट करता है। कोर्टिसोल हार्मोन आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और कोर्टिसोल हार्मोन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट। ठीक है गाइस, सो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनना। यहाँ तक क्लियर है, इंसुलिन हार्मोन क्या है, एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन, लेकिन कोर्टिसोल क्या बनाना था, सर्फेक्टेंट। अब इसके अपोजिट हार्मोन बॉडी में प्रेजेंट है, एंटागोनिस्ट वाला इंसुलिन। तो एक बात बताओ, कोर्टिसोल सर्फेक्टेंट बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल।
ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। नाउ डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, सॉरी कोर्टिसोल नहीं आएगा, सर्फेक्टेंट, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। यहां तक सब होश में हो ना, यहाँ तक सब ठीक हो, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। अब सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ना हो मेरी लास्ट क्लासेस में देखना, आरडीएस की में। जो स्टूडेंट इस क्लास को देख रहा हो वो लास्ट क्लासेस जरूर देखें, तब आपको ये सारी समझ आ जाएंगी। सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो मुझे आप बताओ बच्चे के लंग क्या होंगे, इमेच्योर, बच्चे के लंग्स इमेच्योर होंगे तो बच्चे के अंदर क्या क्या होगा, नो गैस एक्सचेंज, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। यहां तक ठीक हो सब, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस मतलब कि देखो अब जब जब बॉडी में हाइपोक्सिया, तो देखो यहां तक तो मैं कंडीशन बोल दी उसे आरडीएस, यही तो पढ़ा था मैंने। एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर inability, immaturity to produce surfactant that result is hypoxia and acidosis is known as RDS। नियोनेट में होता है तो नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एडल्ट में होता है तो एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यहां तक क्लियर है ना सबका। तो देखो आपका फर्स्ट क्लियर यहाँ पे RDS, ठीक है ना। अब इससे आगे मूव करते हैं हम, RDS आ चुका है बच्चे के अंदर, यहां तक आपका फर्स्ट आंसर हुआ इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब जब जब बॉडी में हाइपोक्सिया होता है, जब जब हाइपोक्सिया होता है तो हाइपोक्सिया होने के बाद क्या होता है, 3 कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, इरिथ्रोपोइसिस। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, टैकिपनिया, टैकिकार्डिया, इरिथ्रोपोइसिस। ये ठीक है, यहां तक सब होश में होना। अब इसके बाद क्या होता है वो समझने की कोशिश करना आप, ठीक है गाइस। अब इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं फिर से, इरिथ्रोपोइसिस से शुरू करेंगे हम। हाइपोक्सिया हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चे के अंदर, इरिथ्रोपोइसिस। एंड इरिथ्रोपोइसिस मतलब कि इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है गाइस, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। बट बॉडी के अंदर क्या होंगी, अब इमेच्योर आरबीसी का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि एक बात तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो रही है तो मैच्योरेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि ज्यादा वहां पे आरबीसी चाहिए। बॉडी क्या असिस्ट कर रही है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है जिससे वो आरबीसी का प्रोडक्शन कर रही है। आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, आपके रेस्पिरेटरी गैसेज को, ठीक है ना। तो देखो इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यहां तक क्लियर है सबका, इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। एंड जो आरबीसी बन रही है कौन सी बन रही है, इमेच्योर आरबीसी। तो मैं लिख सकता हूं इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी वाली कंडीशन को हम कह सकते हैं पॉलीसाइथीमिया। यहां तक क्लियर है ना, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मतलब कि देखो ये वर्ड समझा है मैंने ब्लड की क्लास के अंदर, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर आरबीसी विच नोन एज पॉलीसाइथीमिया। अगर अब नॉर्मल उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, अच्छे से बंद कर दो, पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना।
अब हम इसके बाद देखते हैं, हमारे दो टर्म्स आ चुके हैं, एक तो आरडीएस हुआ था, एक हुआ था पॉलीसाइथीमिया। यहां तक सब क्लियर है ना, आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और देखो अब इसके बाद आपका आता है हाइपर बिलिरुबिनीमिया। हाइपर बिलिरुबिनीमिया कैसे होता है, इस चीज को आप समझना। देखो पॉलीसाइथीमिया हुआ, पॉलीसाइथीमिया हुआ, जिसकी वजह से आपकी क्या बन रही है, इमेच्योर आरबीसी बन रही है। और इमेच्योर आरबीसी बन रही है, मैं इसको यहां पे समझा देता हूं। इमेच्योर आरबीसी बन रही है आपकी, ध्यान से समझना, नोट करते रहना। वहां से ये पॉलीसाइथीमिया इमेच्योर आरबीसी, मतलब कि एक बात बताओ मुझे, जिन आरबीसी का इमेच्योर आरबीसी है, तो आरबीसी ज्यादा बनी है तो टूटेंगी भी ज्यादा, ऑब्वियसली बात है। जितनी ज्यादा आरबीसी बनेंगी तो आरबीसी बनेंगी तो टूटेंगी भी ज्यादा, और ज्यादा आरबीसी टूटेंगी तो आरबीसी से क्या बनता है, आरबीसी से क्या निकलेगा आपका, हीमोग्लोबिन। यहाँ तक क्लियर है सबको। एंड जब हीमोग्लोबिन आरबीसी से निकलेगा तो हीमोग्लोबिन किस में टूटता है, आपके हीम पार्ट में एंड ग्लोबिन पार्ट में। ठीक है गाइस, ये मैंने समझा रखा है आपको पूरा अच्छे से। ग्लोबिन पार्ट में आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है, एंड जब हीम पार्ट होता है आपको 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, आयरन एंड किससे, प्रोटोपोरफायरिन। प्रोटोपोरफायरिन, ये टर्म समझा रखे मैंने। आयरन पार्ट आपका फिर से हीमोग्लोबिन बनाने में यूज कर लिया जाता है, ग्लोबिन पार्ट आपका हीमोग्लोबिन बनाने में यूज कर लिया जाता है। प्रोटोपोरफायरिन है एंड प्रोडक्ट ऑफ आरबीसी भी कहलाता है, जिसकी वजह से आपका बनता है यहाँ पे बिलिरुबिन। एंड जो बिलिरुबिन बनता है वो कौन सा बनता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है गाइस, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। एंड ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही क्या हो रहा था आपका, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। पूरी पैथोफिजियोलॉजी समझा रखी है मैंने लास्ट क्लासेज में। तो देखो बच्चे को डायबिटीज मदर से डिलीवर हुआ था और उसको कंडीशन क्या हो गई है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। 3 टर्म समझ में आ गए, आरडीएस, दूसरा पॉलीसाइथीमिया, तीसरा हाइपर बिलिरुबिनीमिया। यहाँ तक क्लियर है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि बच्चे के अंदर मैक्रोसोमिक बेबी कैसे होता है, मैक्रोसोमिया का बेबी कैसे होता है, ध्यान से सुनना। अच्छे से समझना आप। तो देखिए सेम चीजें रहेंगी, मदर डायबिटीज, हाइपरग्लाइसीमिया मदर के अंदर है, ग्लूकोज क्रॉस करता है प्लेसेंटा को, इंसुलिन ने क्रॉस नहीं किया प्लेसेंटा को, लेकिन बच्चे ने क्या बनाया, खुद का इंसुलिन बनाया। अच्छे से सुनना, बच्चे ने खुद का इंसुलिन बनाया और क्या है, उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, और बच्चे ने क्या बना लिया, इंसुलिन बना लिया खुद का। ठीक है गाइस, अब जो इंसुलिन होता है हमें पता होता है, ये इंसुलिन क्या करता है बच्चे के, हमारे किसी भी पर्सन की बॉडी हो, ये इंसुलिन ग्लाइकोजिनेसिस करवाता है, मतलब कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। यहां तक क्लियर है सबको। तो ये इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, आपके सेल के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वहां प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, इस ग्लूकोज को इस सेल के अंदर भेजने का काम करता है। ठीक है, इंसुलिन। तो ये जब, एक बात बताओ, बच्चे की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमें, बेबी की ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए हमें, इंसुलिन हार्मोन चाहिए एंड ग्लूकोज चाहिए। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, इंसुलिन हार्मोन चाहिए एंड क्या चाहिए हमें, ग्लूकोज चाहिए। तो ये एक बात बताओ मुझे, अगर ये ग्लूकोज बच्चे के इसके अंदर जाएगा सेल्स के अंदर, तो क्या आप बताओ मुझे, सेल से क्या क्या बनता है आपका, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन्स। तो बताइए मुझे, बच्चे की मसल्स की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी बच्चे के अंदर ग्लूकोज की वजह से। ठीक है, क्लियर है, एंड बच्चे की ग्रोथ भी होगी। यहां तक क्लियर है ना। तो इस ग्लूकोज, देखो इस इंसुलिन की वजह से बच्चे के अंदर क्या हुई, ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोसोमिया। सोमी का मतलब होता है बॉडी, ठीक है, एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज या बड़ा। ठीक है,
बड़ी साइज, ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है। तो इस लार्ज साइज के बेबी को हम क्या कहते हैं, मैक्रोसोमिया। इसके लिए एक टर्म से काम में लेते हैं जिसको हम कहते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। जब बच्चा मोर देन 90% होता है उसे हम कहते हैं लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, और लेस देन 10% होता है उसे हम कहते हैं स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है, माइक्रोसोमिक बेबी। ठीक है, तो इसको तो छोड़ो आप, अभी तो 90% पे ही ध्यान दो। तो इस बेबी का अगर आपसे एग्जामिनर वेट पूछ ले कि मैक्रोसोमिक बेबी के अंदर कम से कम कितना वेट होना चाहिए, तो ये जो बेबी होता है मोर देन 4 kg का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम इसके बाद हम देखते हैं मैक्रोसोमिया हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। तो देखो हाइपोग्लाइसीमिया कैसे देखने को मिलता है, अच्छे से सुनना, आप खुद बता दोगे मुझे इसका आंसर। हाइपोग्लाइसीमिया बड़ा इजी है। तो देखिएगा, फीटस ने क्या बनाया, खुद का इंसुलिन बनाया। फिर से बोलता हूँ, मदर डायबिटीज है, मदर के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए C6H12O6। ठीक है गाइस, देन मदर ग्लूकोज क्रॉस प्लेसेंटा, इंसुलिन डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा। बच्चे ने खुद का इंसुलिन बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अच्छा है। यहाँ पे अब क्या होता है, जब बच्चा ड्यूरिंग डिलीवरी, मतलब बच्चा क्या होता है, जब जैसे डिलीवरी का टाइम आता है मदर्स के अंदर, जब बच्चा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब मदर्स की डिलीवरी होगी, बच्चा डिलीवर होगा मदर से, तो उस दौरान क्या होता है, देखो जब तक प्लेसेंटा थी बच्चे में, जब तक प्लेसेंटा थी तब तक तो ये ग्लूकोज बच्चे के अंदर जा रहा था। ठीक है ना, देखो ध्यान से सुनना, जब तक प्लेसेंटा थी ये बच्चा हो गया, ठीक है, तब तक तो यहाँ से ग्लूकोज बच्चे में जा रहा था, ये ग्लूकोज यहाँ से इस बेबी में आ रहा था। ठीक है, अब देखो बच्चा क्या हुआ, डिलीवर हुआ। तो जब बच्चा डिलीवर होता है तो क्या होता है कि ये ग्लूकोज की सप्लाई तो बंद हो जाएगी, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, ये ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो जाएगी। तो लेकिन बच्चे के अंदर क्या बन रहा है, लगातार इंसुलिन बन रहा है। वो तो बनेगा ही ना, क्योंकि बच्चे की बॉडी में तो ग्लूकोज था, लेकिन ग्लूकोज सप्लाई बंद हो गई तो ये इंसुलिन बढ़ा हुआ है। अब इंसुलिन का फंक्शन ही क्या है, एंटागोनिस्ट ऑफ कोर्टिसोल। ये इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये तो ये काम करेगा। तो ये क्या करता है, बच्चे के ब्लड के ग्लूकोज को लेवल कम कर देता है, लेकिन यहाँ से बच्चे की ग्लूकोज की सप्लाई भी बंद, और बच्चे के अंदर जो इंसुलिन बढ़ा हुआ था ये बच्चे के ग्लूकोज को लेवल को कम कर देता है। एंड जब जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है उसे हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, ठीक है। यहाँ पे बच्चे के अंदर ऐसे हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है, आप नोट कर लेना, ये मैंने आपको समझा दिया है इस डायग्राम के थ्रू। ठीक है गाइस, यहाँ तक सब क्लियर है आप सभी के, हाइपोग्लाइसीमिया इस तरीके से देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके टारगेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो बच्चा मदर डायबिटीज मदर से डिलीवर हो रहा है उसके अंदर हाईएस्ट रिस्क किसकी देखने को मिलती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। जो बच्चा डायबिटिक मदर से डिलीवर हो रहा है उसके अंदर हाईएस्ट रिस्क किसकी देखने को मिलती है। ऑप्शन में हाइपरग्लाइसेमिया भी देके रखता है, हाइपोग्लाइसेमिया भी देके रखता है। ठीक है ना, तो हाईएस्ट रिस्क किसकी देखने को मिलती है, हाइपोग्लाइसेमिया। एंड ये क्वेश्चन आपके टारगेट हाई के अंदर दे रखा है ये क्वेश्चन, एंड टारगेट हाई के जितने भी एडिशन आए हैं उन सब के अंदर ये रॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है। उसके अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन ही रॉन्ग दे रखा है, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है, क्वेश्चन ही रॉन्ग दे रखा है। उसके अंदर दे रखा है लोवेस्ट रिस्क, लेकिन क्वेश्चन में क्या होना चाहिए था, हाईएस्ट रिस्क किसकी देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन गलत था वो।
अब जो न्यू एडिशन आया है उसके अंदर हालांकि उसे सही कर दिया है, लेकिन उसको सही किया फ्रंट पेज पे, ना कि पीडियाट्रिक पोर्शन में जाके सही किया है। जब आप टारगेट खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। सो ये आपके टारगेट के 5th एडिशन में जाके इसको करेक्ट किया है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना? देखिएगा, हाँ अब आता है आपका कि बच्चे के अंदर हाइपोकैल्सीमिया कैसे देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है ना? तो देखो ये क्या होता है, इसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज, जो ज्यादा ब्लड ग्लूकोज होता है बच्चे का, मोर ग्लूकोज इंटरफेयर फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड। जो ज़्यादा ग्लूकोज होता है वो आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड्स के फंक्शन को इंटरफेयर करता है। तो देखिएगा, आप इस ग्लैंड के बारे में समझ लीजिए, पैराथायरॉइड ग्लैंड पूरा लिख देता हूं मैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड समझिएगा आप थोड़ा सा इसके बारे में। ये ग्लैंड्स होती है आपके थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होती है। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है? तो उस ग्लैंड के, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है गाइस, थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है मुझे आप बताओगे, और मैंने बता रखा है आपको कि थायराइड ग्लैंड होती है वो आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, जिसका वेट होता है आपके 25 ग्राम वेट होता है इसका। जिससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? T3 एंड T4। ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, ये तो होता है ट्राई और ये होता है टेट्रा। ठीक है गाइस, ये दोनों हम एंडोक्राइन सिस्टम में और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी ये पैराथायरॉइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, ये ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल होता है, इस पैराथायरॉइड ग्लैंड के फंक्शन को अल्टर करता है। अब पैराथायरॉइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है ये भी तो समझ में आना चाहिए हमें। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का जनरली एक ही फंक्शन होता है, वो जो इसका फंक्शन होता है, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, कैसे कैसे बढ़ाती है ब्लड कैल्शियम लेवल? देखिएगा, आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा से या फिर आपके इंटेस्टाइन से क्या करती है? इंक्रीज अब्जॉर्प्शन। किसका? कैल्शियम का। और कैसे बढ़ाती है? इंक्रीज रिजॉर्प्शन बोला, रीअब्जॉर्प्शन नहीं बोला। रिजॉर्प्शन का मतलब होता है बोन से कैल्शियम का बाहर आना, कहलाता है रिजॉर्प्शन। इंक्रीज रिजॉर्प्शन किसके अंदर? बोन के अंदर। यहाँ तक क्लियर है ना? और क्या होता है, आपकी किडनी के अंदर भी ये ग्लैंड्स एक्ट करती है और वहाँ से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, और वहाँ से ये इस 3 तरीके से आपके किडनी पे भी जाती है। कैसे करती है मैं सब आपको समझाऊंगा जब अपना एंडोक्राइन पोर्शन आएगा। तो देखिए, कैल्शियम का लेवल बढ़ाई, लेकिन ये आपका ब्लड के अंदर जो ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, ये क्या करता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल आके इस ग्लैंड के फंक्शन को अल्टर करता है, एंड ये सब जितने भी फंक्शन होती है सब डिक्रीज, मतलब ये फंक्शन अफेक्ट। और क्या देखने को मिलता है? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है गाइस, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर 2 इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलते हैं, यह भी आप नोट कीजिएगा। फर्स्ट आता है आपका ट्राउजिस साइन एंड सेकंड आता है आपका वोस्टक साइन। ठीक है गाइस, ट्राउजिस साइन एंड वोस्टक साइन। ठीक, ट्राउजिस साइन एंड इसमें सी साइलेंट रहता है, सी साइलेंट रहता है, वोस्टक इसको ट्राउजी साइन। ठीक है गाइस, तो देखो ये क्या होता है, इसको हम बीपी लेके इसको असिस्ट करते हैं, जिसके अंदर कार्पोडल स्पाज्म देखने को मिलता है आपके।
एंड इसके अंदर क्या करते हैं, फेशियल मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलती है एंगल ऑफ द जो के पास में, फेशियल मसल्स में ट्विचिंग देखने को मिलती है। ये एक्स्ट्रा बातें हैं, जब हम सिस्टम आएगा वहाँ पे डिस्कस करेंगे, एमिशन का पोर्शन है, ठीक है गाइस। तो समझ आ गया ना आपको हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा। ये यहाँ पे आके आपका इसके नीचे आप हाइपोकैल्सीमिया लिख देना, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर, नेक्स्ट आता है कि बच्चे के अंदर मैक्रोसोमिया बेबी हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया। ये आपके चारों टर्म्स कंप्लीट हैं, ठीक है गाइस। ये आपके चारों टर्म्स, पांचों टर्म्स जितने आरडीएस, पॉलीसाइथीमिया, हाइपरबिलिरुबिनीमिया, मैक्रोसोमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद बच्चे के अंदर कुछ कंजेनाइटल एनामोली देखने को मिलती है जो बच्चा डायबिटीज मदर से डिलीवर होता है। तो देखिए ये भी समझ लेना आप, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जो बच्चा डायबिटीज मदर से डिलीवर होता है उसके अंदर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है, कंजेनाइटल एनामोलीज कहते हैं। कंजेनाइटल एनामोलीज ठीक है। वो कौन कौन सी कंजेनिटल एनामोलीज होती हैं देखिएगा आप। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सॉरी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है ये, नॉट कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। और सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, VSD। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना। फिर आता है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है गाइस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एंड देन थर्ड आता है क्यूडल रिग्रेशन। यहाँ तक क्लियर है ना, क्यूडल रिग्रेशन। ये तीन कंजेनाइटल मेजरली देखने को मिलती है। क्यूडल रिग्रेशन इज आल्सो नोन एज सैक्रल एजिनेसिस। एंड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनामोलीज इन ए बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनामोलीज इन ए बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। आपका राइट आंसर क्या होगा, क्यूडल रिग्रेशन या फिर सैक्रल एजिनेसिस, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एक बहुत बड़ा टर्म्स है, लेकिन इसके अंदर जो हमारे पीडियाट्रिक्स में हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं हम स्पाइनल बाइफिडा, स्पाइनल बाइफिडा, और दूसरा होता है ब्रेन एरेंसेफेलोपैथी, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। तो देखो स्पाइनल बाइफिडा के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर दो तरीके से देखने को मिलती है, एक तो ओपन होता है, एक हिडन होता है, ठीक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हैं मदर्स को। वो कब स्टार्ट कर देते हैं, 1 मंथ जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है उससे पहले, और 2 मंथ जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसके बाद तक चलती है। तो टोटल 3 मंथ तक ये फॉलिक एसिड की टैबलेट चलती है। यहाँ तक क्लियर है ना, और कुछ नहीं है, यहाँ से ये सब कंप्लीट आपका बेबी ऑफ डायबिटिक मदर। सो आज की क्लास में आपको काफ़ी कुछ समझ में देखने को मिला होगा। हम इससे अगला जो पोर्शन होगा अपना वो हम डिस्कस करेंगे, कौन सा वाला, इसके बाद आएगा अपना कुछ भी ले लेंगे जो अपना पीडियाट्रिक्स होगा आपके अकॉर्डिंग, जो CRPF का एग्जाम आ रहा है उसी के बेसिस पे हम टॉपिक लेंगे हम इस पर, ठीक है गाइस। सो आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्लासेज को आप शेयर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों को बताइए सबके बारे में। काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको यहाँ से, सब कुछ फ्री है एंड इन सब की PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है गाइस। सो अगर कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को, बस आपसे इतना ही प्यार चाहिए एंड आपका सपोर्ट बनाए रखना एंड आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।